Hello bachcho, let's see this question. The question says small balls with zero initial velocity fall from a height h is equal to r divided by 8 near the vertical axis of symmetry on a concave spherical surface of radius r. Assuming that the impacts of the balls against the surface are perfectly elastic, prove that after the first impact each ball gets into the lowest point of the spherical surface. The balls do not collide. तो क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक कॉन्केव सरफेस है और इसका जो वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है इसके ठीक पास से हम बॉल्स छोटे छोटे बॉल्स रिलीज़ करते हैं। तो ये हमने बॉल को रिलीज़ किया, बॉल इसके सरफेस पर टकराया और यहाँ पर हमारा इलास्टिक कोलिजन हुआ जिसके कारण बॉल टकरा कर वापस होगा। यहाँ अगर ये मान ले कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो ये जो एंगल हो जाएगा ये थीटा और ये टोटल एंगल हमारा हो जाएगा 2 थीटा। हमें कहा गया है कि हमें प्रूफ करना है कि पहले कोलिजन के बाद यानी इस कोलिजन के बाद यहाँ पर बॉल गिरा उसके बाद जो इलास्टिक कोलिजन हुआ उसके बाद बॉल अपने लोएस्ट पॉइंट पर स्फेरिकल सरफेस के लोएस्ट पॉइंट पर पहुँच जा रहा है, ये हमें प्रूफ करना है। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा की कंसेप्ट यूज होने वाला है वो हमारा यूज होगा पहला तो प्रोजेक्टाइल मोशन का, प्रोजेक्टाइल मोशन का यही इसी कंसेप्ट से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा सिचुएशन कुछ ऐसा है कि हमारे पास ये कनकेव सरफेस है, ये इसका वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये हमारा बॉल गिरा एच डिस्टेंस से और ये बॉल का कोलिजन होने के बाद ये बॉल वापस हो गया। ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, ये एंगल थीटा है और ये टोटल एंगल 2 थीटा है। ये हमारा ऊपर से आ रहा था बॉल और ये हमारा जो बॉल्स है वो जो वापस हुए हैं तब की बात है। तो मान लेते हैं जो ये हमारी वेलोसिटी है कोलिजन के बाद की ये भी सी है। तो और ये जो डिस्टेंस हमारा है ये हमारा इसको हम एच नॉट मान लेते हैं जो कि हमारे लोएस्ट पॉइंट से एच नॉट डिस्टेंस पर बॉल पहली बार कोलाइड किया है। तो पहले हम वी सी निकाल लेते हैं, ये जो हमारा कोलिजन के बाद का स्पीड है ये वी सी निकाल लेते हैं। कोलिजन से ठीक पहले इस पॉइंट पर हमारी वेलोसिटी क्या रही होगी बॉल की, तो ये एच हाइट से गिर रहा है, हाइट हमारा एच है। तो और इनिशियली यू जो हमारा था वो जीरो था। तो हम जानते हैं कि फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर एस क्या है, एस हमारा एच है और एक्सेलरेशन क्या है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो कि जी। तो बी स्क्वायर हो जाएगा हमारा, यू तो जीरो है, ये जीरो प्लस 2gh। तो यहाँ से हमारा भी क्या आ जाएगा, भी हमारा आ जाएगा 2gh का रूट अंडर। ये कौन सी वेलोसिटी आई, ये वेलोसिटी आई कोलिजन से ठीक पहले की वेलोसिटी। अब कोलिजन जब होगा तो ये कोलिजन इलास्टिक हो रहा है और इलास्टिक कोलिजन में हम जानते हैं कि मोमेंटम एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है। तो चूंकि जो हमारा सरफेस है ये हमारा कनकेव सरफेस है, ये तो मूव कर नहीं रहा है, तो जो वी सी होगा वो इक्वल टू भी हो जाएगा और वो हो जाएगा रूट अंडर 2gh के। तो हमारे पास
ये इन्फॉर्मेशन आ गया कि कनकेव सरफेस पर बॉल गिरी और ये 2GH, सॉरी कैपिटल H रूट अंडर 2GH से ये रिटर्न हो गई। तो अब इस वेलोसिटी का हम कंपोनेंट्स कर लेते हैं, क्योंकि ये स्लैंटिंग है। ये हमारा रूट अंडर 2GH वेलोसिटी है और वर्टिकल से ये 2 थीटा एंगल बना रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये हो जाएगा रूट अंडर 2GH साइन 2 थीटा, वर्टिकल डायरेक्शन में हो जाएगा रूट अंडर 2GH कॉस 2 थीटा। तो अब मान लेते हैं कि कोलिजन के बाद बॉल t टाइम तक चलती है। तो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हम मान लेते हैं कि बॉल्स जो है वो इस डिस्टेंस कवर करती है। तो इस हम निकाल सकते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ वेलोसिटी है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो जो एस होगा हमारा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी, जो कि है रूट अंडर 2GH साइन 2 थीटा। ये हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई टाइम, जो कि t है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा टाइम t जो आया वो हमारा आया s डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2GH साइन 2 थीटा। अब हम वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो वर्टिकल डायरेक्शन में ये वर्टिकल डायरेक्शन में पहले से ही बॉल्स h0 डिस्टेंस पर है। अब और ये ऊपर कितना जाएगी टाइम t में, ऊपर की वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी हमारी आई है वो है रूट अंडर 2GH कॉस 2 थीटा। तो जो चेंज इन हाइट आएगा वो आएगा इनिशियल हाइट h0 पे थी, प्लस जो हाइट गेन करेगी टाइम t टाइम में, और वो हाइट कितना होगा, फॉर्मूला होता है हमारा s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में है। वेलोसिटी ऊपर है और g नीचे लगता है। a की जगह हमारा हो जाएगा -g, u की जगह हो जाएगा रूट अंडर 2GH कॉस 2 थीटा। तो पुट करते हैं रूट अंडर 2GH, सॉरी ये कैपिटल H है, पीछे भी ये कैपिटल H है, हर जगह ये H जो है ये कैपिटल है। कैपिटल H। तो ये हमारा हो जाएगा रूट अंडर 2GH कॉस ऑफ 2 थीटा, ये u हो गया मल्टीप्लाइड बाई t। अब ये जो एक्सेलरेशन की जगह -g है तो ये माइनस ले लेते हैं, -1/2 g t स्क्वायर। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि यहाँ पर कि the balls, assuming that the impacts of the balls against the surface are perfectly elastic। यहाँ हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि नियर द वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री balls start falling from near the vertical axis of symmetry। तो अगर हम ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि नियर द वर्टिकल एक्सिस, यहाँ पर ये हमारा वर्टिकल एक्सिस है और इसके ठीक नियर से अगर बॉल गिरती है तो क्या होगा हमारा 2 थीटा जो होगा वो वेरी वेरी स्मॉल होगा, बहुत बहुत स्मॉल हो जाएगा, वेरी वेरी नियर टू 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा कॉस ऑफ 2 थीटा, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 थीटा 0 कोई
रीच कर रहा है, और साइन ऑफ 2 थीटा जो हमारा होगा वो 2 थीटा के इक्वल हो जाएगा। जो हमारा एच नॉट है, जो हमारा एस है, एस की बात करें, जो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली हमने कवर किया है, ये एस, ये हमारा आर था, ये थीटा था, और यही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर हुआ था, एस। तो ये जो एस होगा ये ऑलमोस्ट लीनियर हो जाएगा, और ये एस हो जाएगा आर मल्टीप्लाइड बाय थीटा के इक्वल। और जो हमारा हाइट एच नॉट है, ये हाइट एच नॉट, ये हमारा 0 के इक्वल हो जाएगा। ये सारे अप्रोक्सीमेशंस हम अपने इस वाले इक्वेशन में यूज करते हैं। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा डेल्टा एच इक्वल टू, एच नॉट तो 0 हो गया है, एच नॉट 0 रूट अंडर 2g कैपिटल एच, रूट अंडर 2gh कॉस 2 थीटा 1 हो गया है, मल्टीप्लाइड बाई टी माइनस 1/2 g टी स्क्वायर। और जो हमारा s है, जो हमारा टाइम t आया था, उसके लिए हमारा फॉर्मूला जो आया था उसमें भी हम अप्रोक्सीमेशंस पुट कर लेते हैं। तो जो हमारा टाइम t आ जाएगा, टाइम t, ये हमारा हो जाएगा s की जगह 8 थीटा डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2gh, और साइन 2 थीटा की जगह 2 थीटा। ये हमारा हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई थीटा, थीटा को डिवाइड कर लेगा 2 रूट 2gh। तो इस t को हम डेल्टा एच में पुट कर लेते हैं। तो डेल्टा एच हमारा फिर से यहाँ कैपिटल एच है, तो डेल्टा एच हमारा हो जाएगा रूट अंडर 2gh कैपिटल एच मल्टीप्लाइड बाई टाइम। टाइम क्या है? टाइम है हमारा r डिवाइडेड बाय 2 रूट 2gh माइनस 1/2 g टी स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, और रूट अंडर 2gh हो जाएगा 2gh। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये रूट अंडर 2gh, ये रूट अंडर 2gh को डिवाइड कर लेगा, g को डिवाइड कर लेगा। तो हमारा जो इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा एच इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई 2 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16h। तो हमने यहाँ स्मॉल h लिख लिया है, यहाँ कैपिटल h होगा, यहाँ भी कैपिटल h होगा। तो ये हमारा डेल्टा एच आ गया। अब बॉल्स को लोएस्ट पॉइंट तक पहुँचने के लिए जो हमारा डेल्टा एच है वो 0 के इक्वल होना चाहिए, यानी r/2 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाई 16h शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से r/2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16h। तो यहाँ से हमारा r को डिवाइड कर लेगा, h की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2r डिवाइडेड बाई 16 और r डिवाइडेड बाई 8। और क्वेश्चन में यही दिया गया था कि हाइट क्या है, रेडियस के 8th पार्ट है, r/8। तो इस तरह से ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।